नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दो दोस्तों की सफलता की कहानी की, जो दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपये शुरू किया था और आज वो कंपनी 3500 करोड़ रुपए की बन चुकी है। और ये सिर्फ एक बिजनेस की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि इस कहानी में बिजनेस के सभी ट्रिक्स को भी बताया गया है, जैसे रिस्क लेने की स्ट्रेटजी क्या होती है, कॉम्पिटिटर को कैसे फेस करना चाहिए, मार्केट में डिमांड को कैसे बढ़ाना है। ये सभी फैक्टर्स कहानी में एक एक करके बताऊंगा। और अगर आप भी कुछ नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप बिजनेस के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ, आज जानेंगे भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स ब्रांड फ्लिपकार्ट की बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे दोनों दोस्तों ने 10,000 रुपये की कंपनी को अरबों का बना दिया। फ्लिपकार्ट की कहानी सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं, बल्कि भारत में डिजिटल क्रांति की कहानी है। यह कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरुआत की और भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बना डाली। यह कहानी है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की, जिन्होंने भारतीयों की शॉपिंग करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। साल 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जो IIT दिल्ली से ग्रेजुएट थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। दोनों पहले अमेज़न में काम कर चुके थे, इसलिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री का दोनों को अच्छा अनुभव था। तो बिजनेस की पहली सीढ़ी अनुभव और दूरदृष्टि है, जो दोनों दोस्तों में पहले से थी। सचिन और बिन्नी ने यह महसूस कर लिया था कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार नया है और इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। उस समय कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प नहीं था और लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। कस्टमर्स की परेशानी को समझते हुए उस परेशानी को दूर करना, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी लाकर कस्टमर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। अब कस्टमर्स के हाथों में सामान पहुंचने के बाद पेमेंट करते थे, जिससे उनका ऑनलाइन पेमेंट का डर समाप्त हो गया। उन्हें ई कॉमर्स का नॉलेज तो पहले से था ही। अब उन्होंने कस्टमर्स के परेशानियों को भी रिसर्च किया, फिर अपना बिजनेस एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर्स के रूप में स्टार्ट किया। ये कैलकुलेटेड रिस्क था और इसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा थे। यह उनका पहला कदम था जब सितंबर 2007 में उन्होंने flipkart.com लॉन्च किया। पहला ऑफिस बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट में था। दोनों खुद ही किताबें पैक करते, ग्राहकों को डिलीवर करते और वेबसाइट मैनेज करते थे। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए, या यूं कहे कि कस्टमर की परेशानियों का हल निकालने के लिए कुछ नए कदम उठाए। जैसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी। तो भारतीय ग्राहक की सबसे बड़ी समस्या थी भरोसा। इस चुनौती को दूर करने के लिए फ्लिपकार्ट ने पहली बार कैश ऑन डिलीवरी सुविधा शुरू की, जिससे ग्राहक पहले प्रोडक्ट पा सकते थे और बाद में पेमेंट कर सकते थे। और दूसरा कदम है इजी रिटर्न पॉलिसी। अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो उसे आसानी से वापस किया जा सकता था। इन दोनों ही स्टेप्स के कारण लोगों का फ्लिपकार्ट पर और विश्वास बढ़ने लगा और कस्टमर्स की संख्या बढ़ती चली गई। तो 2009 में फ्लिपकार्ट को पहली बार एक्सेल पार्टनर्स से फंडिंग मिली। इससे कंपनी को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने और टीम को बड़ा करने में मदद मिली। 2010 तक फ्लिपकार्ट पर 1 लाख से ज़्यादा किताबें बिक चुकी थी। अब फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। अब फ्लिपकार्ट नए प्रोडक्ट कैटेगरीज को बढ़ाना शुरू किया। 2011 में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचना शुरू किया। 2012 में फैशन और लाइफस्टाइल कैटेगरीज को जोड़ा। 2013 होम अप्लायंसेस, ग्रॉसरी और भी बहुत सारी कैटेगरीज को जोड़ा। और 2014 में फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। अब फ्लिपकार्ट अपने सेल्स को और बढ़ाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी लगाई, बिग बिलियन डेज। 2014 में फ्लिपकार्ट ने भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल बिग बिलियन डेज लॉन्च की। यह भारत की पहली ऑनलाइन मेगा सेल थी, जिसमें पहले दिन 600 करोड़ की सेल हुई थी। यह सेल और बढ़ सकता था, लेकिन फ्लिपकार्ट को खुद ये नहीं पता था कि यह सेल इतना ग्रो करेगा। इस सेल के दौरान वेबसाइट क्रैश हो गई, इसलिए कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर कैंसिल हो गए, इसलिए कुछ ग्राहक नाखुश भी रहे। लेकिन यह भारत में ई कॉमर्स को पॉपुलर ब्रांड बनाने का सबसे बड़ा कदम था। 2016 में अमेज़न इंडिया ने भारी डिस्काउंट और तेज डिलीवरी सर्विस के साथ भारतीय मार्केट में अग्रेसिव स्ट्रेटेजी को अपनाया। अमेज़न को टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट ने भी लॉजिस्टिक सर्विस को बेहतर बनाया। 2017 में फ्लिपकार्ट ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए फ़ोनपे लॉन्च किया। साथ ही फैशन सेंटर में लीडरशिप के लिए मिंत्रा और जबोंग का अधिग्रहण किया, जिसमें फ्लिपकार्ट अब फैशन के सेक्टर में भी आगे आ चुके थे। 2018 में फ्लिपकार्ट ने भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप डील की। अमेरिकी रिटेल के दिग्गज
वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में इंडियन रुपीस के में अगर इसे कन्वर्ट करें तो लगभग 1600 करोड़ रुपए में फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा खरीद लिया। यह भारत के स्टार्टअप इतिहास की सबसे बड़ी डील थी। आज फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक है। फ्लिपकार्ट के कुछ प्रमुख आंकड़े 400+ मिलियन रजिस्टर्ड ग्राहक है, 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स है। पूरे भारत में 1000 से भी ज़्यादा वेयरहाउस और डिलीवरी सेंटर हैं। फैशन, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और डिजिटल पेमेंट्स में लीडरशिप है। फ्लिपकार्ट की भविष्य की योजनाओं पर नज़र डालें तो ग्रॉसरी और लोकल डिलीवरी को मजबूत करना, AI और मशीन लर्निंग के जरिए पर्सनलाइज शॉपिंग अनुभव देना और छोटे शहरों और गाँव में ऑनलाइन शॉपिंग को और सरल बनाना। फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, इनोवेशन जरूरी है। कैश ऑन डिलीवरी जैसी नई सुविधाओं ने भारतीय बाजार में फ्लिपकार्ट को लोकप्रिय बनाया। 2, गलतियों से सीखना। बिग बिलियन डे का शुरुआत के फेलियर के बावजूद फ्लिपकार्ट ने इसे सुधार कर एक बड़ी सफलता में बदला। प्रतिस्पर्धा से घबराए नहीं। अमेज़न जैसे दिग्गज के सामने भी फ्लिपकार्ट मजबूती से खड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा। जोखिम लेना जरूरी है। सचिन और बिन्नी बंसल ने अपनी जॉब छोड़कर एक बड़ा रिस्क लिया जो आज लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। फ्लिपकार्ट की कहानी यह साबित करती है कि अगर सही दृष्टि, मेहनत और रणनीति हो तो कोई भी स्टार्टअप एक $multi-billion कंपनी बन सकता है। यह थी फ्लिपकार्ट के सफलता की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।